क्या संध्या पढ़ने जाए। भगवान की जय। बालाजी महाराज की जय। श्री राम जय राम जय जय राम बोलो श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। श्री रामचरितमानस प्रथम सोपान बालकांड श्लोक वारणानामर्थ संज्ञानाम रसान छंदासमपि मंगलानाम चेकतारो वंदे वाणी विनायको भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणे या विना न पश्यन्ति सिद्धः स्वाथे स्थामीश्वरं वंदे बोधमय नित्य गुरु शंकर रूपणं याम्यश्रुतो हि वक्रोऽपि चंद्रः सर्वस्त्र वंदितं सीताराम गुणग्राम पुण्यार आरण्य विहारिणे वंदे विशुद्ध विज्ञानो कवीश्वर कपीश्वरो। भगवान श्री रामचरितमानस का पहला सोपान है बालकांड। और सर्वप्रथम भगवान महादेव का बार बार कोटि कोटि धन्यवाद। कहते हैं इनकी कृपा के बिना कोई हरि का नाम नहीं ले सकता। जब ये अनुपम कृपा करते हैं तो अपने भक्त को हरि के चरणों में ले आते हैं कि हरि की कथा सुनो और बोलो। तो कहते हैं अक्षर अर्थ समूह रस छंद और मंगल को करने वाले। अच्छा, सर्वप्रथम माँ सरस्वती की वंदना, क्योंकि ये सरस्वती की ही कृपा है कि हम अक्षरों को पहचान पाते हैं और अक्षरों से हरि के गुणगान को कर पाते हैं। और उन अक्षरों को सफल कौन करता है? हमारे आदि गणेश। तो बताया कि सर्वप्रथम माँ सरस्वती और गणेश जी की हम वंदना करते हैं और कहते हैं कि श्रद्धा और विश्वास के स्वरूप श्री पार्वती जी और शंकर जी की हम वंदना करते हैं। कहते हैं कि अगर हृदय में श्रद्धा ना हो, विश्वास ना हो, तो फिर कोई भक्ति नहीं हो सकती है। भक्ति के लिए क्या, भक्ति क्या, जीवन ही नहीं जिया जा सकता है। किसी भी रिश्ते को बिना विश्वास के आप लोग चला पाओगे? नहीं चला पाओगे। बिना श्रद्धा के उस रिश्ते को जी ही नहीं पाओगे। जब रिश्ते में श्रद्धा होगी, विश्वास होगा, तभी, अर्थात श्रद्धा और विश्वास में सृष्टि कायम है। और बताया कि श्रद्धा और विश्वास स्वरूप है कौन? श्रद्धा माँ पार्वती है और विश्वास महादेव है। और ये दोनों जीवन में होना अति आवश्यक है। कहते हैं हम उनकी वंदना करते हैं। कहते हैं जिनके बिना अगर इन दोनों की कृपा ना हो तो कोई भी, चाहे किसी का भी कोई परम भक्त क्यों ना हो, कहते हैं कोई भी अपने अंतकरण में जो भी भगवान स्थित है उनको देख ही नहीं सकता है, उन पे विश्वास ही नहीं कर सकता है, जिन पे शिव और पार्वती की रामायण के दूसरे श्लोक में ये दिया गया है। अच्छा, एक समझने का विषय ये है कि कोई भी ग्रंथ आप उठा लो, हर ग्रंथ में पहले शिव जी की महिमा का ही वर्णन है। क्यों है? इसकी वजह एकमात्र यही है। कहते हैं जितनी ये अनुपम शक्तियाँ हैं भगवान की, किसी भी शक्ति का अध्याय आप उठा के देखो और ये देखो कि उन्होंने अपना आराध्य किसे माना? तो महादेव जी को माना। जब सतयुग में कोई भगवान नहीं थे, जब श्री नारायण की भी रचना नहीं थी, तब किसकी पूजा होती थी? बताया महादेव की पूजा, निरंकार स्वरूप ज्योतिष परम शक्ति की पूजा। तो महादेव कोई ऐसा पल, कोई ऐसा युग नहीं जिस युग में नहीं रहे। हर युग में, चारों युग में ये विराजमान है, कहीं गए नहीं। इसीलिए कहते ना इनका जन्म हुआ ना इनकी कभी मृत्यु हो सकती है। और बताते हैं कि कोई भी, अगर हम ईश्वर को समझ पा रहे हैं, हम मंदिर में आ पा रहे हैं, अगर एक लोटा जल चढ़ा पा रहे हैं, कोई आरती स्तुति कर पा रहे हैं, तो क्यों? महादेव की अनुपम कृपा है, हम पर तब ऐसा कर पा रहे हैं। और कहते हैं कि ज्ञानमयी नित्य शंकर रूपी गुरु, संसार में गुरु शब्द ही शिव से शुरू होता है। शिव जगत गुरु है। बताया देवताओं के गुरु बृहस्पति और बृहस्पति के गुरु शिव है। इसीलिए बोला गया कि शिव जगत गुरु है। अगर किसी ने गुरु धारण नहीं किया तो उसे उसी पल शिव को अपना गुरु बना लेना चाहिए। और जिसके गुरु शिव हो गए, फिर कहते हैं अगर कोई अन्य गुरु नहीं भी है तो भी चलेगा, पर इसके लिए संकल्प लेना होगा कि मैं आपको गुरु मानती हूँ। और गुरु मानने का अर्थ जानते हैं? गुरु बनाना बड़ा सरल है, पर गुरु के नियम पे चलना उतना ही कठिन है।
फिर उस गुरु के प्रति कभी अविश्वास नहीं होना चाहिए। उस गुरु के दिखाए हर मार्ग पे आंख बंद करके चलना है। आपको सोचना नहीं है ये सही है या गलत है, सोचे तो फिर नियम भंग वहाँ पे। और इसीलिए कहते हैं कि ऐसे गुरु की हम वंदना करते हैं। कैसे गुरु हैं ये बताया, ये वो गुरु हैं जिनके आश्रित मतलब चंद्रमा को अपने मस्तक पे महादेव जी ने धारण किया है, और धारण करने के कारण ही चंद्रमा टेढ़ा होता है तो भी उसकी वंदना की जाती है। अर्थात जब कोई शिव की शरण में आ गया तो कितना भी बड़ा पापी अत्याचारी है फिर वो संसार में पूजनीय हो ही जाएगा, शिव उस पर कृपा कर ही देंगे। और कहते हैं जो शिव के शरण में जुड़ गया वो सर्वस्त्र बंदित है, फिर कोई उसकी वंदना करे ना करे वो संसार में बंदित है ही, उसकी पूजा होती है। और कहते हैं श्री सीता राम जी के गुण समूह रूपी पवित्र वन में विहार करने वाले विशुद्ध विज्ञान संपन्न कवीश्वर श्री वाल्मीकि जी और कपीश्वर श्री हनुमान जी की भी हम वंदना करते हैं। ये तो हनुमान मंदिर ही है। क्यों हनुमान जी की वंदना करते हैं? कहते हैं कि जब राम जी अपने निज धाम को जाने लगे तो हनुमान जी बोले मैं आपके बिना कैसे रह सकता हूँ, बोले अब तुम्हें मेरे बिना ही रहना होगा। क्यों? क्योंकि बताया कि कलयुग के लोगों का उद्धार तुम ही करोगे, इसीलिए भगवान ने कलयुग में छोड़ दिया। हनुमान जी कहीं नहीं गए, किसी धाम को नहीं गए, और बताए फिर मैं रहूँगा कहाँ, बोले जहाँ कहीं राम कथा होगी तुम वहीं विराजमान हो जाओगे। तो आज हनुमान जी की हनुमंत लला की कृपा से ही राम कथा का दूसरी बार मतलब वो हो रहा है। तो कहते हैं जब राम कथा, ये तो मंदिर ही उनका घर ही है, यहाँ से वो कहाँ जाएंगे, और जब कथा होती है तो विशेष रूप से कहते हैं वो फिर भक्तों के बीच में बैठकर कथा को सुनते हैं, रह नहीं पाते हैं। और इस प्रकार से बताया उद्भव स्थित पालन और संहार करने वाली, कलेशों को हरने वाली, और कहते हैं संपूर्ण कल्याणों का कल्याण करने वाली कौन है? श्री राम जी की प्रियतमा श्री सीता जी। हम उनकी भी वंदना करते हैं। माता के बिना पिता को पाना बड़ा मुश्किल है। अगर शिव को पाना है तो पार्वती की शरण लेनी ही होगी, और पार्वती ही उंगली पकड़ के उधर ले जाएंगी कि चल पिताजी से काम बनने वाला है। और कहते हैं वो जानकी जी ही है, वो प्रभु की माया ही है। कहते हैं जिनके वशीभूत होकर के ये संपूर्ण विश्व जो है, देवता असुर सब कहते हैं उनकी माया से कैसे हैं बताया। रस्सी में सर्प की भ्रम की भांति, ये संसार क्या है? भ्रम है, ये सर्प नहीं है। बताया रस्सी भी सर्प दिख रही है हम लोगों को, ये किसका भ्रम है? बताया जगत जननी माँ जगदम्बिका का। कहते हैं जिसके केवल चरण ही, अगर कहते हैं भगवती के मुख को देखने की हिम्मत हमें नहीं करनी चाहिए, केवल चरण अगर दिख जाए, केवल चरणों को अगर हम ध्यान में कर ले तो कहते हैं उनके चरण ही भवसागर से पार करने की नौका है, बाकी कहीं नज़र उठाने की ज़रूरत नहीं है। कहते हैं समस्त कारणों से परे, सभी कारणों के कारण सबसे श्रेष्ठ भगवान राम कहलाने वाले जो हरि हैं, हर के हरि, हर मतलब शिव और उनके आराध्य हरि। बताया हम उनकी भी वंदना करते हैं। अनेकों पुराण वेद शास्त्र से सम्मत ये रामायण है जो वर्णित है, और बताया कि इसमें कुछ भी अलग नहीं है। श्री रघुनाथ जी की कथा को तुलसीदास जी ने अपने अंतकरण के सुख के लिए बड़े मनोहर भाषा में रचा। क्या? तुलसीदास जी के मन में एक भाव जागृत हुआ कि ऐसी कथा में ऐसी भाषा में लिख दो कि सब कोई समझ जाए, जिसमें ये ना हो अच्छा ये पहले जिस भाषा में शिव जी ने सुनाई थी वो हमारे आपके बस की बात नहीं थी, वो संस्कृत थी, पर अवधी भाषा में लिख करके बोले अवधी, अच्छा भोजपुरी भाषा ऐसी है हर प्रांति के लोग कुछ तो समझ ही जाते हैं, क्योंकि कुछ सबकी भाषा से मैच खाती ये भाषा है। और कहते हैं जिनके सुमिरन करने से सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं, जो गणों के स्वामी, सुंदर हाथी के मुख वाले हैं, बुद्धि के राशि, शुभ गुणों के धाम, श्री गणेश जी हम सब पर कृपा करें। आज जैसे इस कथा को उठवाए हैं वैसे ही संपन्न करवाएं। और कहते हैं गणेश जी की जब कृपा होती है तो क्या होता है? गूंगा बड़ा सुंदर बोलने वाला बन जाता है। और बताते हैं लंगड़ा दुर्गम पहाड़ पे चढ़ जाता है, ये उनकी कृपा है। और बताया कलयुग के सभी पापों को अगर कोई शक्ति जला सकती है तो वो प्रभु की शक्ति है। कहते हैं वो प्रभु हम पर और आप पर
अपना कृपा बरसाएं और कल्याण करें। इसी के साथ संपन्न करते हैं। बोल श्री रामचरितमानस की जय, भगवान की।